हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। वैसे तो ये वीडियो स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के सभी कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आज बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जो 6th सेमेस्टर में हैं उनके एग्ज़ाम शुरू हुए हैं। गर्ल्स ने आज एग्ज़ाम दिया है। कुछ चैलेंजेस जो हमने ऑब्ज़र्व किए हैं स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, वो हम डिस्कस करना चाहेंगे ताकि जो नेक्स्ट अपकमिंग डेज हैं उन जब आपका एग्ज़ाम होता है, ख़ास करके बॉयज़ जो बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर में हैं उनका अभी फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो गाइज़, आप लोग इन चैलेंजेस को ना फेस करें, इसलिए वीडियो बनाई जा रही है। ये एक एग्ज़ाम्पल है SOL का जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसके बाहर ये नोटिस बोर्ड लगे हैं जिन पे ये स्केड्यूल है। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कुछ स्टूडेंट्स आते हैं डायरेक्टली अपना रोल नंबर देखने लग जाते हैं। अब ये देखिए, बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर के एक स्टूडेंट इसमें अपना रोल नंबर ढूंढ रहे हैं। इसमें इनको मिला नहीं, उन्होंने 10 मिनट स्पेंड किए। ऊपर देखिए लिखा हुआ है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, यानी इसी एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो 4th सेमेस्टर में है उनके भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो गाइज़, अगर आप जूम करके देखेंगे आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कोर्स का नाम लिखा हुआ है, सेमेस्टर भी लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, हालांकि मल्टीपल बोर्ड्स पे ये सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग प्लान्स वहाँ पे लगाए गए हैं। तो ऊपर ये ब्लैक मार्कर से भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आप अपना कोर्स और सेमेस्टर ध्यान से देखें, उसके बाद आप अपना रोल नंबर उसमें ढूंढें। हमने 2-3 एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के बाहर जो ये सीटिंग अरेंजमेंट है वो देखा है। 2-3 अरेंजमेंट्स आपको दिखा देते हैं ताकि आपके कॉलेज में जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कैसा होगा आप अभी से सतर्क रह सकते हैं, यानी आपकी जानकारी में हो सकता है। अब ये देखिए, अगर आप दूर से भी देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा, ये ब्लैक स्केच पेन से या मार्कर से लिखा हुआ है कि ये जो शीट्स हैं इनमें सीटिंग अरेंजमेंट है SOL BA प्रोग्राम 6th सेमेस्टर। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको पता लग गया कि इस बोर्ड पे हमारा रोल नंबर कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। अब उसमें 8-10 सीट्स भी हो सकती हैं और कई लोग देर से आते हैं या जल्दी में होते हैं या उनको एंग्जाइटी हो जाती है या नर्वस हो जाते हैं, वो किसी भी शीट में अपना रोल नंबर ढूंढने लगते हैं। तो गाइज़, अगर आपने अपना कोर्स और सेमेस्टर देख लिया है, उसके बाद अब नेक्स्ट काम जो करेंगे अपना सब्जेक्ट देखेंगे पहले। ये देखिए, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसकी मैंने अलग से फ़ोटो ली है, आपको मैं वो दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये शीट एकदम ऊपर टॉप पे लगी थी, इसको अगर आप देखें इसमें बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर ज़रूर लिखा है। अब साथ में सब्जेक्ट का नाम भी लिखा है हिस्ट्री, रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया, जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। अगर आपका ये पेपर है तभी तो अपना रोल नंबर आप इसमें ढूंढेंगे। आर यू गेटिंग इट? अभी सेकंड देखिए, इसमें स्किल एनहांसमेंट में पॉलिटिकल साइंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग में मुझे लगता है ये सब्जेक्ट नेम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इतना ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं, नोटिस नहीं कर पा रहे हैं और वो रैंडमली किसी भी शीट में अपना रोल नंबर ऊपर से नीचे देखने लगते हैं। पहले अपना कोर्स देखें, सेमेस्टर देखें, उसके बाद सब्जेक्ट देखें, और अगर उस सीट में आपको अपना रोल नंबर नहीं मिलता है तो बहुत केयरफुली आप उसमें एक और सीट ढूंढें जिसमें सेम सब्जेक्ट के रोल नंबर्स लिखे होंगे, आपको उसमें अपना रोल नंबर मिल जाएगा। अब ये भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। मैं ये नहीं कहूँगा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पजल हो रहे थे। अब इस शीट में भी पॉलिटिकल साइंस, स्किल एनहांसमेंट जिन स्टूडेंट्स ने लिया है, कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर इस शीट में भी हैं। साथ में इसमें इकोनॉमिक्स भी है, बेसिक कंप्यूटेशनल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस, और एक और सब्जेक्ट है स्किल एनहांसमेंट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योतिषा। तो स्टूडेंट्स ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी शीट में कौन सा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सीधा वो रैंडमली रोल नंबर ऊपर से नीचे देखने लगते हैं, फिर उनको 3-4 बार देखना पड़ता है। मुझे ये तक बताया गया है कि कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा टाइम रूम लोकेट करने में लगा देते हैं एंड एज सच टाइम पर रूम में एंटर नहीं कर पाते हैं, और शायद इसी वजह से कुछ केसेस में क्वेश्चन पेपर जो है वो टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सका है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। अपना कोर्स, सेमेस्टर और सब्जेक्ट देखने के बाद जब आपको अपना रोल नंबर मिल जाए, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इस फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है रूम नंबर 15 ग्राउंड फ्लोर, सीधा जाएं, जिस रूम में यहाँ पे मेंशन किया गया वहाँ पे जाएं। अब ये जो पेपर है गर्ल्स ने दे दिया है, बॉयज़ अभी देंगे ये पेपर।
ऑफ कोर्स ये सारे जो मैंने एग्जांपल शेयर किए हैं, मीडिया इन एजुकेशन ये ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने चूज़ किया है, तो इसमें कम से कम 5-6 शीट्स ऐसी थी। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपको क्या करना है गाइस, आप लास्ट के 3 या 4 डिजिट्स पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका यही कोर्स सेमेस्टर और सब्जेक्ट है तो आप लास्ट के 4 डिजिट्स देखिए, 9301 से शुरू होते हैं इसमें। तो अगर आपका लास्ट में जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है लास्ट 3 या 4 डिजिट्स अगर 9801 है तो आप इसमें क्यों देखेंगे, सिर्फ फर्स्ट एंट्री से आपको पता लग जाएगा कि इस सीट में आपका रोल नंबर है या नहीं है। तो सेम सब्जेक्ट की अगर बात करें, एक और शीट है, इसमें जो सीरीज स्टार्टिंग है लास्ट के 4 डिजिट्स देखिए 9456, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका रोल नंबर इसमें है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए 9520, जो फर्स्ट रोल नंबर है वो 9520 है एंड में। तो ऐसे आपको क्विकली चेक करना चाहिए ताकि आप टाइम पे पहुँचें और क्वेश्चन पेपर जो है टाइम से सभी को मिल सके। इस शीट में 9592 से स्टार्टिंग है, जो लास्ट के आप 3 या 4 डिजिट्स कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है अपना रोल नंबर ढूंढने का। गाइस ये तो एक सेंटर का बता दिया हमने, इसमें एक लास्ट शीट और देख लीजिए। इसमें जो सीरीज़ है वो 9802 से शुरू है। इसमें अगर आपका रोल नंबर अगर लाई करता है आपको पता लग जाएगा इजीली। पहले ऑफ कोर्स देखेंगे, फिर सेमेस्टर देखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद आप रोल नंबर की सीरीज़ देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो डॉट 9 बजे पहुँचे हैं या थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं और वो पजल हो जा रहे हैं। वो किसी और कोर्स में अपना रोल नंबर ढूंढ रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट के सीटिंग प्लान में अपना रोल नंबर ढूंढ रहे हैं, वहाँ नहीं मिलेगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प किया गया तब जाके उनको अपना रोल नंबर मिला। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल ये कोर्स के यूपीसी से, यूनिक पेपर कोड से पता लग रहा है कि ये एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए हैं, उनका रोल नंबर भी थोड़ा सा अलग है। गाइस ये देखिए एक सेकंड सेंटर पे हम गए थे, वहाँ पे रोल नंबर्स कुछ ऐसे लिखे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए टॉप पे। अब इनका जो सीटिंग प्लान है ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है। मेरे हिसाब से ये रोज़ हैं, इन्होंने कैटेगराइज कर दी है। जो फर्स्ट कॉलम है रूम नंबर P01 ग्राउंड फ्लोर पर, ये फर्स्ट जो कॉलम है ये मीडिया इन एजुकेशन का है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए इसमें अपना रोल नंबर आप ढूंढ सकते हैं। और सेकंड जो रो है ये पॉलिटिकल साइंस का है। सिंस ये 20 से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स ये 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप 6th सेमेस्टर में हैं तो आपका रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर जो है डेफिनेटली 1934 से शुरू होगा। तो ये ऑल्टरनेट सीटिंग अरेंजमेंट मुझे लग रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद रूम नंबर P02 है, तो उसमें आप बस वर्टिकली डाउन चलते रहिए जब तक आपको नहीं मिलता। ये आपको मैं आगे स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ उसकी, ठीक है, अलग अलग रूम्स की। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें, ये रूम नंबर, ये फिज़िक्स लैब 1 की बात हो रही है जो ग्राउंड फ्लोर पे है इस कॉलेज में। अगर आपका मीडिया इन एजुकेशन पेपर था तो ये 1934, यानी आप 6th सेमेस्टर में हैं तो ये आपकी सीरीज़ है। लास्ट के जो 3-4 डिजिट्स हैं वो आप कंपेयर कर लीजिए, ऊपर से नीचे आइए और नीचे आते रहिए, और ज़रूरत पड़े तो फिर नेक्स्ट कॉलम में आ जाइए। ये देखिए 7130 पे ये एंड होता है, फिर 7133 यहाँ से शुरू होता है। तो गाइस आप ऐसे देखिए, बहुत लॉजिकली देखना है आपको। अब ये देखिए एक और रूम है, रूम नंबर T01 सेकंड फ्लोर पे। इसमें जो ये सीरीज़ है ये 7501 से शुरू हो रही है। लास्ट के अगर आप 4 डिजिट्स देखें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जैसे मैंने पहले बताया। फिर आगे आ जाइए 7520 के बाद 7521। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, और आपको ये क्विकली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ताकि उस समय स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। इतने सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, टाइम लगता है चेक करने के लिए, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली देखेंगे बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। ये सेकेंड सेंटर का हमने डिस्कस किया है, अभी एक सेंटर और देखेंगे हम। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए, मीडिया इन एजुकेशन का जो सीरीज़ है एग्जामिनेशन रोल नंबर 6614 से लेते हुए नीचे देखिए 6629, उसके बाद 6630, ये जो कॉलम है। फिर यहाँ पे आ जाइए, ऐसे देखते रहिए।
हालांकि जो फर्स्ट 4 डिजिट्स हैं उसमें जो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 6 है, आपको वहीं से पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ पे देखना है या मुझे 7000 की सीरीज़ में जाना चाहिए। आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको मेमोराइज होगा, आपको पता होगा, तो बहुत क्विकली आपको ये देखना आना चाहिए। और अब हम चलते हैं जो थर्ड एग्जामिनेशन सेंटर है उसकी लिस्ट पर। तो गाइज़ ये थर्ड एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पे हम गए थे। यहाँ देखिए जो सीटिंग अरेंजमेंट है। वंस अगेन आपको जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं उससे पहले आप देखेंगे कि इसमें जो सेमेस्टर है और कोर्स है, सबसे पहले आप ये देखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद आप अपने जो रोल नंबर है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे बाय कंपेयरिंग द लास्ट 3 डिजिट्स और द लास्ट 4 डिजिट्स। उसके बाद एक और शीट देखते हैं इसी कॉलेज की। जस्ट अ सेकेंड। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है वो वहाँ पर वेट करते हैं बच्चों के लिए। तो अगर मोबाइल फ़ोन्स की क्वेरी आ रही है कि कोई इमेज ऐसी सर्कुलेट हुई थी जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन्स बैग में रखें और बैग आप को संभालना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो जो पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं या जिनके पास स्कूटी है वो अपनी डिक्की में रख सकते हैं, या अगर आपने बैग में लॉक लगाया देन इट शुड बी गुड। तो गाइज़ ये देखिए, पहले आपने कंपेयर किया अपना जो प्रोग्राम है वो देखा आपने। मान लीजिए बीए प्रोग्राम में 6 सेमेस्टर में हैं आप, फिर आपने देखा रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया। अगर आपका यही पेपर है उसके बाद आप अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर जो है आप मैच करने की कोशिश करेंगे बाय कंपेयरिंग द लास्ट 4 डिजिट्स। यहाँ पे देखिए 0089 से शुरू होते हुए इस कॉलम में लास्ट में ख़त्म होता है 0920 पर। फिर नेक्स्ट कॉलम पे आ जाइए, तो आपको इतना भी टाइम नहीं लगाना है, बहुत क्विकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे उनको अपना रोल नंबर पता लग जाता है, उसके बाद वो ध्यान से जो रूम नंबर है वो भी ठीक से पढ़ते नहीं हैं। तो वो आपको यही तो चीज़ वहाँ पे देखनी है। आप इतना इसमें टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं कि आपको कौन से रूम में जाकर, कौन से फ्लोर पे वो रूम है जहाँ पे आपको बैठ के पेपर देना है। तो गाइज़ यही अगर चीज़ आप मिस कर जाएंगे तो लिस्ट देखने का फ़ायदा क्या हुआ, है ना। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए मीडियन एजुकेशन का पेपर है आपका, ये इस एग्ज़ाम्पल के हिसाब से अगर ये चीज़ें मैच होती हैं, आपका मान लीजिए रोल नंबर यहाँ पे है, तो ये जो रूम नंबर 204 है 2nd फ्लोर पर आप वहाँ जाएंगे। इतना ही आपको याद रखना है, उसके बाद रिलैक्स कीजिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। तो गाइस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। लेकिन जैसे कि बॉयज़ ने अभी ये पेपर देना है, तो ये क्वेश्चन पेपर जो आज आया है ये एक बार मैं पढ़ देना चाहूँगा। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, आप इसके क्वेश्चंस देख लीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्कस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ न्यूज़पेपर टेक्स्ट इन शेपिंग पीपल्स व्यूज़। तो अगर आपने एसक्यूएल का स्टडी मटेरियल पढ़ा है ध्यान से और अगर आपको इस बारे में नॉलेज है तो बहुत आराम से आप ये आंसर्स लिख सकते हैं। सेकेंड है critically reflect on the use of WhatsApp and Zoom to teach primary school children. बहुत easy question है। Third is discuss the role of newspapers in generating ideas in making the base of citizenship wider. Fourth question है what are paid news and editorials? Why is it important to know about them? Fifth है using the example of a television serial, discuss how it is difficult for them to maintain historical authenticity while portraying historical events and personalities. Next question is describe how did newspapers start and become such an important source of information. 7 questions has critically describe the difference between news in the print and news on television. Next question is what are the advantages of using news text in education? And 9th question is what is media literacy? What all is included in it? And the last question is discuss fake news as a serious challenge to democracy. So guys, that is it for this video. Please like the video if you liked it, and thank you for watching.